इसको तुलना करेंगे तो किससे कर सकते हैं? सब त्याग से। सब बात एक ही है, आत्मसंयम का सुख और सर्वत्याग का सुख एक ही बात है। लेकिन इसकी तुलना कैसे करें? जैसे तुलना की जाती है, कोई बांध है या बड़ा तालाब है, क्या कहते हैं, सागर जैसा लहरा रहा है। छोटे की तुलना बड़े से की जाती है, क्योंकि बांध कितना बड़ा हो सागर से छोटा होगा। लेकिन सागर किसके जैसा है? सागर सागर के समान है। सागर की तुलना और किसी से नहीं कर सकते। आकाश आकाश के समान है, जीव जीव के समान है। जीव की तुलना करना है तो जीव से ही की जा सकती है, आकाश की तुलना करना है तो आकाश से की जा सकती है, समुद्र तुलना समुद्र से ही की जा सकती है। ऐसे ही त्याग के सुख की तुलना त्याग के सुख से ही की जा सकती है और दूसरी तुलना उसमें है नहीं। बिन इंद्रियन के शांत सो, इंद्रियों से बेहाल लेना पड़ता है निर्वाह के लिए, लेकिन इंद्रियों के विषयों से मुक्त होने पर शांति पद की प्राप्ति होती है। अपने में अनुराग, और जब इंद्रियां विषयों से हट जाती है, विषय सुखों की कामना से तृष्णा से हट जाती है, तब अपने आप स्वस्वरूप चेतन में अनुराग होता है। जब तक मन में विषय सुखों की अभिलाषा है तब तक अपने स्वरूप में, अपने चेतन भाव में अनुराग नहीं होगा। मान सम्मान के लिए है अनुराग, गद्दी महंती के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए है, खाने पीने के लिए प्रेम है, तो अपने में कहाँ से प्रेम हो पाएगा? ये केवल व्यवहार के लिए है, लेकिन हम मान लेते हैं ये उद्देश्य है हमारा, और उसी से में मन को जोड़कर रखते हैं, हर समय उसी का चिंतन करते रहते हैं। अपना आपा अलग ना होते हुए भी दूर क्यों है? क्योंकि अनुराग लगा हुआ है सांसारिक विषयों के प्रति, इसलिए अपना आपा अपने से दूर जैसा हो गया है। दूर है नहीं, दूर जैसा है। सुख राखे दुख फांस है, सुख छोड़े दुख नाश, इच्छा को झकझोर हट, जीव सुखी तज त्रास। विषयों का जो सुख है, उस सुख को स्वीकार करने पर दुख की फांसी में लटकना होता है। और यदि मनसा वाचा कर्मणा विषय सुखों की आशा का त्याग कर दिया गया, तब दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। सुख राखे दुख फांस। बाहर से किसी भी विषय में सुख की आशा यदि है तो दुख की फांसी में लटकना ही होगा, चाहे वो कोई भी, चाहे काम वासना का सुख हो, खाने का सुख हो, देखने का सुख हो, किसी से मिलने का सुख हो, अंत में दुख मिलेगा और जीवन पर्यंत उस दुख की फांसी में लटके रहना होगा। बंधनों में क्यों पड़ते हैं? सुख की आशा रख करके, वही सुख की आशा गले की फांसी बन जाती है। विषय सुखों की आशा छोड़ दो। जहां विषय सुख की आशा छोड़े, दुख का नाश हो गया। सुख चाहिए। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे।
सुख को हटा दो तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? दोनों चीज है, सुख का त्याग भी करना है और सुख पाने के लिए काम भी करना है। अब प्रश्न हो सकता है, जब सुख का त्याग ही करना है तो सुख पाने के लिए काम कैसे करना है? यदि विषय सुखों की आशा का त्याग करें, संसार से, भोगों से, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से सुख मिलेगा, इस आशा का त्याग कर दिए और उसके लिए, उस विषय सुख पाने के लिए जो काम किया जा रहा था, पुरुषार्थ किया जा रहा था, उस पुरुषार्थ का त्याग कर दिया, तब कौन सा सुख मिलेगा? आत्मसंतोष का सुख मिलेगा, निर्वासना का सुख मिलेगा, बंधन मुक्ति का सुख मिलेगा। कामना छोड़ने पर निष्कामता का जो सुख होता है, और निष्कामता के सुख में कोई दुख नहीं है। संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके अंत में दुख ना आता हो। कुछ भी कह लो, अंत में दुख, तृष्णा, अशांत, चंचलता और अंत में शारीरिक मानसिक दुर्बलता। लेकिन निष्कामता का सुख, निर्वासना का सुख, आत्मसंयम का सुख, यहाँ तो सारी आसक्ति, दुर्बलता, शारीरिक मानसिक दुर्बलता सब समाप्त है ना, तो दुख कहाँ है यहाँ पर भी? यहाँ ग्रंथ का श्री विशाल साहब कहते हैं, विषय सुखों की आशा करोगे तो दुख की फांसी में लटकना होगा, और विषय सुखों की आशा का त्याग कर दोगे तो दुख का सर्वथा नाश हो जाएगा। इच्छा को झकझोर हटे, जीव सुखी तज त्रास। जब विषय सुखों की आशा का त्याग किए तो इच्छा का झकझोर मिट गया, इच्छा का जो द्वेग, उससे मन में जो व्याकुलता होती थी, सब समाप्त हो गए। जीव सुखी तज त्रास, और जीव सुखी हो गया। क्यों? सारा त्रास मिट गया। कोई भी आदमी इसका अनुभव कर सकता है प्रयोग करके। जितना जितना निष्काम होते जाओगे, यहाँ हम जितना जितना निष्काम होते जाएंगे, उतनी उतनी निश्चिंतता बढ़ती जाएगी, निर्भयता बढ़ती जाएगी, सारा त्रास, भय, चिंता से छुटकारा हो जाएगा। और जितनी चाहना रखोगे, अंदर उद्वेग बना रहेगा, व्याकुलता बनी रहेगी। चाहने में उद्वेग है, नहीं चाहने में कौन सा उद्वेग है? सोई मोक्ष विश्राम है, जहाँ सबका अभाव, अपने ज्ञान प्रकाश है, अंधकार दलिता। जहाँ सबका अभाव है, मतलब मन से सबकी आसक्ति का त्याग कर दिया गया है। मन अनासक्त निष्काम हो गया है, वहीं मन का विश्राम है और वहीं मोक्ष है। जहाँ मन को पूर्ण विश्राम मिल जाए, वही तो मोक्ष का अनुभव है। लेकिन मन को पूर्ण विश्राम कब मिलेगा? सब कुछ का अभाव कर देने के पश्चात, मन से सब तरफ से अनासक्त निष्काम हो जाने के पश्चात मन को विश्राम मिलेगा। कहीं भी मोह है, थोड़ा सा भी लोभ है, तो उतने मात्रा में विश्राम में कमी आ जाएगी, शांति में कमी आ जाएगी।
पूर्ण निर्लोभता है, पूर्ण निर्मोहता है, पूर्ण अनासक्ति है, पूर्ण निष्कामता है।